कहते हैं कि जब कोई अपना घर से अचानक बिछड़ जाता है तो परिवार उसके आने की एक उम्मीद के सहारे या तो सालों गुजार लेता है या फिर पूरा जीवन। लेकिन जब खोया अपने घर लौटता है जो वह खुशी जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। ऐसी ही खुशी बंगाल की रहने वाली सुजाता को एमपी के मंदसौर में मिली। करीब 5 माह बाद बंगाल की रहने वाली सुजाता अब जब अनामिका जन कल्याण फाउंडेशन मंदसौर की मदद से अपनी बेटी और दामाद से मिली तो खुशी के आंसू नहीं रोक पाई। पुनर्वास की यह कहानी सुजाता की, जो करीब 1 महीने से मंदसौर की अनामिका जन कल्याण सेवा समिति के आश्रय गृह कौशल्या धाम में रह रही थी। कुछ हद तक विक्षिप्त सुजाता की घर से दूर जाने की कहानी भी बड़ी पीड़ादायक है। कोलकाता के स्टेशन से एक गुजराती परिवार ने खाने में कुछ नशा खिलाकर उसे अपने घर ले गए और घर का काम करवाया। काम के एवज में सुजाता को बस खाने को रोटी मिलती थी। जब सुजाता को काम के साथ प्रताड़ना भी मिलने लगी तो वह माता मंदिर में पूजा का बहाना बनाकर वहां से भाग आई और फिर मंदसौर के सीतामऊ क्षेत्र में पहुंची। यहां सूचना के बाद सीतामऊ थाना पुलिस ने गत 2 जून को समाजसेवी अनामिका जैन को सौंपा। अनामिका व उनकी टीम ने गूगल की मदद से बंगाली सीखी और लगातार काउंसलिंग कर सुजाता के घर का पता लगाया। सुजाता को याद है मोबाइल नंबर से सुजाता के दामाद व बेटी से संपर्क किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, करीब 5 महीने पहले सुजाता घर से निकली थी तो फिर नहीं लौटी। सुजाता के दामाद ने यह भी बताया कि सुजाता के पति दिल के मरीज हैं और उनकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। उनकी 2 बेटियां हैं जिसमें से एक की शादी उनसे हुई है। सुजाता के दामाद और उनकी छोटी बेटी उन्हें लेने मंदसौर पहुंचे। अनामिका जन कल्याण सेवा समिति ने सभी कागजी कार्रवाई और परिवार की पहचान सुनिश्चित करने के बाद सुजाता को उनके परिजनों को सौंप दिया। जब सुजीता अपनी छोटी बेटी और दामाद से मिली तो खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। बता दें कि समाज सेविका अनामिका प्रदीप जैन मंदसौर में कई सालों से जन सहयोग से विक्षिप्त महिला आश्रय गृह का संचालन कर रही हैं। अनामिका अब तक 42 लवारिस विक्षिप्त महिलाओं को उनसे परिवारों से मिला चुकी हैं और सुजाता के पुनर्वास से यह संख्या बढ़कर अब 43 हो गई है। निश्चित ही यह कहानी मानव तस्करी और महिला क्रूरता के मामलों को उजागर करता है। मंदसौर के अनामिका जन कल्याण सेवा समिति और सीतामऊ पुलिस के त्वरित और मानवीय कार्य की बदौलत सुजाता को न्याय मिल पाया। उम्मीद है सुजाता अपने परिवार के साथ एक बार फिर जिंदगी का नया सफर शुरू करेंगी। कहाँ से? मेरा नाम शुभजीत परिया है। मैं वेस्ट बंगाल से, पांशकुड़ा स्टेशन है, उधर से मेरा घर 10 किलोमीटर है। आपके परिचित हैं वो घर से घूम गए थे, फिर उनके साथ क्या क्या हुआ और आज आप मिले तो कैसा लगा, कहाँ मिले, क्या पूरी कहानी थी? आज तो मिला, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिन बाद मिला। हम लोग बहुत कोशिश कर रहा था, थाने पे जीडी भी किया था तो उसका कुछ असर नहीं हुआ। फिर जैसा फोन मिला इधर से तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग आया तो और जल्दी आ जाता था, लेकिन मेरा जो ससुर है उसका बाईपास सर्जरी हुआ उसी जिस दिन फोन किया और एक दिन बाद, तो इसके लिए थोड़ा लेट हो गया आने में। लेकिन बहुत अच्छा है, इधर सब कुछ देखा, बहुत अच्छा ही है। क्या हुआ था उनके साथ और कैसे वो उनका साथ वो स्टेशन में था, कोई एक उसको बोल के कुछ लेके आया, फिर उसको गोली खिला दिया। वो खाने के बाद वो सो गया। फिर उसको जैसा नींद टूटा वो बहुत दूर आ गया। वो बोल रहा था मैं आ गया। फिर उसके बाद कोई गुजरात का लड़का मिला, वो उसको लेके जाके घर में थोड़ा काम करवाया। फिर उसको छोड़ नहीं रहा था उधर से, फिर मारा उसको। वो छुप के बोला मंदिर में पूजा देने के लिए जा रहा हूँ बोल के उधर से भाग गया। तो उसके बाद इधर आ गया तो बोल रहा था अभी इधर तो सब कुछ सही है, बहुत अच्छा है। कितने समय बाद आप मिले उनसे? 4 महीना हो गया, 4 महीने से ऊपर हो गया। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। ये लोगों को बहुत, सबको, इन लोगों का स्टाफ जो भी है, अनामिका फाउंडेशन है ना, अनामिका फाउंडेशन, इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि बहुत दिन बाद मिला। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद मिला। ठीक है, क्या नाम क्या बताया? मेरा नाम शुभजीत परिया। शुभजीत परिया। बढ़िया। हाँ। हाँ, इसी जगह हाँ, चमकता ही ओके। बड़ा काम है उसका। दीदी, एक पुनर्वास किया है, क्या पूरी कहानी इनकी कैसे बताएं? ये 1 माह पहले सीतामऊ थाने से अनामिका आश्रय गृह आई थी महिला, और बंगाल की रहने वाली, कोलकाता इसकी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज भी हमें समझ नहीं आ रही थी। इस महिला ये अपने शहर में स्टेशन पे घूम रही थी और कोई इसे बहला फुसला के गुजरात में ले आया था कोई परिवार, और इसके साथ मारपीट करता था, खाना देता था, पूरे घर का काम इससे कराया जाता था। जब ये बहुत बीमार हुई तो 8 लाइन इस पे इसको छोड़कर चला गया 1 माह पहले, और सीतामऊ पुलिस द्वारा हमारे पास लाया गया। लाने के बाद हमने इन्हें ठीक किया, इनका परिवार ढूंढा क्योंकि ये भाषा हमें समझ में नहीं आ रही थी, ना इनको हमारी आ रही थी। गूगल पे हमने कुछ लैंग्वेज सीखी और इनके परिवार तक कांटेक्ट किया। आज परिवार में दामाद और इनकी बेटी
लेने आए हैं। कुछ समाज से विनोद जी जाट हुए, विश्व मोहन अग्रवाल जी हुए, विमल जी भाई साहब हुए, इन सब के माध्यम से आज मैंने इनका पुनर्वास कराया। ठीक है।